अब जिहाद तो सोची समझे साजिश है इनकी महाराज, और आप समझ नहीं पा रहे। मुसलमानों का और हिंदू के नाम पे मुसलमान दो बंटवारा हुआ। मुसलमान एक नहीं दो देश ले गए, जितनी ज़मीन तय हुई थी उससे ज़्यादा ज़मीन ले गए। और ये ऐसे नालायक गांधी नेहरू इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। इन्होंने इन्हें फिर यहाँ रख लिया। अबे जब रोज़ झगड़े होते थे इन्हें भगा वहाँ से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज मैं यहाँ जंतर मंतर पे आया था और यहाँ ठाकुर बिक्रम सिंह आर्य द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें गौरक्षा को रोकने, गौरक्षा की बात की जा रही है, गौ हत्या बंद करने की बात की जा रही है और भी बहुत सारी बातें कही गई यहाँ पे ठाकुर बिक्रम सिंह आर्य द्वारा। इनसे सीधा बात करूँगा कि क्या इनके विचार हैं लव जिहाद को लेकर और किस तरह से अभी इनके जो वक्तव्य थे उसमें ये कहा जा रहा था कि हिंदू जो शादी विवाह के जो नियम है उनमें परिवर्तित करके हिंदू लोगों को भी 2 शादी 3 शादी 4 शादी करने की इजाज़त मिलनी चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। ये बहुत सारी बातें, तो इनके क्या विचार हैं, किस तरह से ये लोगों को सहमत करने की कोशिश करेंगे, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप जिस तरह का विचार अभी यहाँ सब लोग के सामने रखे, इसको क्या लगता है आपको इस आधुनिक समय में इन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा इस बात की है, जितने शहर होंगे ज़्यादा सरकार बनेगी उसकी। अब आपकी कैसे बनेगी, कैसे रहोगे, ये समझा दो मुझे बस। इसमें आपका और हमारा वाला क्या बात है, पहले इसको आप क्लियर करिए। हमारा आपकी बात ये है, धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ। मुसलमानों का और हिंदू के नाम पे मुसलमान दो बंटवारा हुआ। मुसलमान एक नहीं दो देश ले गए, जितनी ज़मीन तय हुई थी उससे ज़्यादा ज़मीन ले गए। और ये ऐसे नालायक गांधी नेहरू इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। इन्होंने इन्हें फिर यहाँ रख लिया। अबे जब रोज़ झगड़े होते थे इन्हें भगा वहाँ से। और आज भी समस्या का समाधान मैं एक दिन में कर दूँ भाई। लाइन कैसे करेंगे? लाइन खींच दी, 47 में आ गई हो समझ लो हम। तुम वहाँ चले जाओ, जो तुम्हें 2 दिए थे जो वहाँ थे हमारे यहाँ आ जाओ। बस पहला समाधान तो ये है। और दूसरा समाधान कैसे होगा, कुछ क्या लगता है आपको? सरकार करेगी। ला मैं करवा दूँ 3 दिन में। मिलिट्री पुलिस यहाँ देखने के लिए रख रखे हथियार। सरकार तो सब कहते हैं कि हिंदू सरकार है, मोदी जी हिंदू समर्थन है, क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदू कुछ नहीं है, नाम के हिंदू हैं। नाम के हिंदू हैं मोदी? एक भी नाम हिंदूवादी काम किया तो आप बताओ मुझे, कोई भी बताए। इस सरकार ने हिंदूवाद 5 साल तो इस मोदी जी ने इसलिए निकाल दिए, कहने लगे मुझे दिल्ली की गलियों का ही पता नहीं था। उनका लेक्चर है ये। भाई दिल्ली आया हूँ गुजरात से, देखूंगा यहाँ कैसे कैसे क्या हो। 5 साल गलियों में निकाल दिए। उसके बाद में अब 1-1.5 साल में थोड़े बहुत काम हुए, ये भी लीप अप होती अच्छी है, उसका धन्यवाद करता हूँ भाई। 370 रोड ये किया है, मंदिर का जैसे भी हुआ है। पर हिंदू 370 से हिंदू समाज को क्या बढ़ावा मिला, उससे क्या फायदा? नहीं, देश को तो मिला है। और हिंदू देश को तो ठीक है। और जमीन भी खोलती, अब मैं और आप वहाँ रह करेंगे ना, अब वहीं बनाएंगे। उनकी छाती पे दाल डालेंगे, सारे सैनिकों को वहीं बसाएंगे। कहाँ पे बसाएंगे? कश्मीर में। अच्छा, बॉर्डर पर। चलिए ठीक है। अच्छा, अभी जो आप अभी वक्तव्य अपना बता रहे थे कि जो हिंदू लोग हैं उनको 1 से ज़्यादा शादी करनी चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? पहले ही करते थे महाराज, नहीं करोगे तो बच्चे कहाँ से पैदा करोगे? जब वो तो ये मानते थे बच्चे पैदा करने की मशीन है, जिसके पास मशीन है वही तो आगे माल। मतलब आप ये कह रहे हो कि हिंदू लोगों को 1 से ज़्यादा शादी करनी चाहिए? हिंदू ने सब पे लगा दो कानून, भाई सारे एक ही करेंगे, 2 बच्चे पैदा करेंगे। मान लिया हमने नहीं लगाते तो उन्हें भी हटाओ, फिर हमारा भी हटाओ। ये कहना है। हाँ। लव जिहाद को लेकर आप क्या कहेंगे? लव जिहाद तो सोची समझे साजिश है इनकी महाराज, और आप समझ नहीं पा रहे। मैं तो सारे हिंदू भाइयों से कहता हूँ, अपने लड़कों से कहता हूँ, भैया 100 में से 90% लड़की मुसलमानों में नहीं जाना चाहती। वो चाहती हैं अब हमारे यहाँ कमजोरी है, कोई ले आओ तो उसे मोहल्ले वाले घर वाले जीने नहीं देते हैं। हाँ, ब्राह्मण की घर की लड़की ठाकुर किसी परिवार के चली जाती, घर में चली जाती है तो एक बड़ा सा विवाद खड़ा हो जाता है। अब तो हालत ये भी हो गए हैं कि ब्राह्मण की घर की लड़की कुछ ब्राह्मणों के यहाँ नहीं जा सकती, जैसे सरयूपादी ब्राह्मण हैं और गैर सरयूपादी ब्राह्मण हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टकराव है। तो इतना ज़्यादा टकराव, उसके बाद भी आप लव जिहाद पे सीधा जाते हैं। पहले तो अपना व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी ना। राजन पंडितों ने बीज बो रखे हैं और व्यवस्था आदि सुधरी हुई है। बच्चे लव मैरिज करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं आप? वो कोर्ट में कर लेते हैं, फिर घर वाले कितना भाई चलो हो गया तो चलो भाई करो, अब क्या है। तो इसलिए ये तो चलाना पड़ेगा, आप ये चलाना पड़ेगा। और अगर एक धर्म की लड़की है हिंदू धर्म की और लड़का मुस्लिम धर्म का, तो नहीं चल सकता? नहीं करेंगे, उसे शुद्ध कर लेंगे।
क्यों नहीं शुद्ध करेंगे? नहीं चले? आर्य समाज का तो आंदोलन है, स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू शुद्धि सभा बनी है भाई, वो उसका बाप दादा तो हिंदू थे सारे, ये बाहर से थोड़ा ही आए, हमारे इतने यहीं बन ये गए। शुद्ध करने का क्या प्रोसेस है, थोड़ा इसको विस्तार। आर्य समाज में है ना, हवन करा, नाम बदल दिया और उसका सब संस्कार बदल दिए, उसे शिक्षा दे दी, बन गया, हो गया। और अच्छा, क्या? बिना शुद्ध किए वो स्वीकार नहीं करेंगे आप? नहीं ऐसे नहीं, नाम उल्लेख कैसे कर लेंगे? हमारे हिंदू का नाम रखो, उसमें करेंगे। तभी स्वीकार करेंगे हाँ, हिंदू का नाम हो। पक्का पक्का। तो ये जरूरी है कि अगर आप स्वीकार ना करें तो वो इस समाज में रह पाए? तभी तो रह सकते हैं। नहीं वो तो उनकी मर्जी। आप स्वीकार करें या ना करें, इससे उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो सारे पड़ता है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा बोले जाएंगे, वो तो मुल्ला ही बना रहेगा। और वो सारे 99% लड़कियों पर दबाव देते हैं कि बहकाली, फिर 6 महीने बाद शुरू हो जाता है नमाज पढ़, मुसलमान बन, इस्लाम कबूल कर, कुरान को पढ़, फिर वो तो ये कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करोगे। अच्छा, ये आप हमारे यहाँ तो पहले से भी हुआ है, गंगा जल छिड़क दिया, 1000 मुल्ले बैठे, भाई सारे शुरू हो गए। चलो बहुत किए हैं, आज़ादी के बाद में स्वामी श्रद्धानंद ने बहुत गांव किए हैं, हमारे मूले जाटों के किए हैं, और बहुत गांव हुए। तो आपको ये एक लग रहा, मतलब क्या कहना चाहते हैं, जितने भी यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं सबको शुद्ध कर दिया जाए? बिल्कुल, कोई रास्ता नहीं है इसकी सिवा, सबको शुद्ध करो, सबके नाम हिंदी संस्कृत में रख दो भैया, ये दाढ़ी पाड़ी एक टोपी पोपी उतार कर। आपको पता है संस्कृत दुनिया की सबसे कम बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, 25,000 लोग बोलते हैं मात्र। सबसे महाराज आदि सृष्टि की भाषा वही है, हमारी देवनागरी लिपि होता है, हिंदी में रख लो, संस्कृत मानिए हिंदी में रख लो। 135 करोड़ की जनता है, उसमें मात्र 25,000 लोग संस्कृत बोलते हैं। महाराज हिंदी तो बोलते ज़्यादा है। हाँ, हिंदी बोलते हैं। हिंदी में रख लो। अच्छा, हिंदी में आप हिंदी में भी चला लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बताइए। जैसे एक आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम लोग हैं, शादी करते हैं, फिर लड़कियों को मार देते हैं, लब जिहाद में फंसा के। यही चीज़ जब हिंदू समाज के लोग करते हैं, मान लीजिए कोई ब्राह्मण घर में लड़की आती है, कुछ दिन बाद उसको दहेज उत्पीड़न को लेकर कुछ चीज़ करके उसको मार दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसके लिए आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते, इसमें आप लोग आवाज़ उठाते हैं, तो इसमें क्या विरोधाभास कैसा है? सबने आवाज़ उठा रखी है महाराज, सब जगह उठा रखे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी बात नहीं है, वहाँ नहीं उठाते। अब बिना दहेज की भी शादी तो पॉलिटिकल नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोग इसमें क्यों? नहीं, अब भी हो रहे हैं लोग, ऐसे बहुत परिवार हैं जो बिल्कुल सीधे साधे ढंग से विवाह कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। बस धन्यवाद। फिर मैं अच्छा, जल्दी में है लगता है, थोड़ा कुछ देर और बात कर लेते हैं। नहीं, स्वामी जी का। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा जल्दी में है ठाकुर साहब, और बहुत सारे इनके कैसे अतरंगे विचार थे, आप सब लोग इसको देखे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि किस तरह की चीज़ें इस देश में चल रही हैं और किस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं। लब जिहाद जिसको एक बहुत बड़ा मुद्दा समझ रहे हैं ये लोग, और अपने ही समाज में जो खूमियाँ हैं, कमियाँ हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।